तो अगला एग्जाम का अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो पहले आपको परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज जरूर मारना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा कमजोरी कहाँ पर है और किस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा मेहनत करना है। टेस्ट सीरीज देने के बाद यानी कि जब आप टेस्ट सीरीज मार लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं वो कूपन कोड यूज करेंगे आरा वाला 50। अगर आप इस कूपन कोड का यूज़ करिएगा तो 50% का डिस्काउंट बन जाएगा आपका। और एक बार मारिए और अपना लेवल पता करिए कि अभी आप कहाँ पर स्टिक करें। देन आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि सर मेरा इतना परीक्षा ऐप पर इतना आया है, तो आप भेजिए और देखिए वहाँ पर कूपन कोड वगैरह सब कुछ नीचे डाल दिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल आपका 10 तारीख हो जाएगा, परसों 11 तारीख, यानी कि एयरफोर्स का जो फेज 2 है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। आज आपका 9 जनवरी हो गया। अब बस कल का इंतजार खत्म होगा और आपका पहला रिव्यू इस चैनल पर आ जाएगा 11 तारीख का फेज 2 का। तो यहाँ पर देखिए वीडियो मोटिवेशन के लिए बनाए हैं, ताकि देखिए कल का जो वीडियो डाले थे ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, बहुत सारे कैंडिडेट उसको गलत मतलब कि गलत तरीके से देख रहे थे कि हम उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, हमको उनको लग रहा है कि ये बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। कल का जो वीडियो डाले थे उसको लेकर काफ़ी सारे मतलब कि कमेंट्स नेगेटिव आने लगे। तो देखिए हम ऐसा आपको क्यों करेंगे, ऐसा हम क्यों आपको मतलब बताएंगे कि हम भाई आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग किसी भी चीज़ को पूरा पहले देखिए, समझिए, तब उसके बाद कमेंट करिए। हम क्या कर रहे हैं उस वीडियो को पहले कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप अपना राय को कमेंट में रख सकते हैं। पहले ही नहीं कि हम बस आप गए थोड़ा सा वीडियो देखे उसके बाद आप आकर कमेंट कर दिए कि सर आप गलत डीमोटिवेट कर रहे हैं कैंडिडेट को। अब ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि हम आपको एक सही मतलब कि सही जानकारी दें और आपको मोटिवेशन दें, ताकि आप वहाँ पर जाएं तो लगे कि ऐसा लगे आपकी 4-5 जीडी आप पहले कर चुके हैं। मतलब कि ऐसा आपको फील ना हो वहाँ पर जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जीडी देने गए हैं। आपको ऐसा लगे वहाँ पर जाने के बाद लगे कि हम इसके पहले 2 से 3 बार जीडी आराम से दे चुके हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माहौल कैसा भी हो। क्यों मतलब कि देखिए एक विनर को उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि माहौल कैसा है, अगल बगल कैंडिडेट कैसे, मेरे सामने जो सीईओ बैठे हैं वो कैसे हैं। वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर वहाँ पर बैठेगा तो वो 100% जीडी को क्रैक कर देगा। ओके, तो आपको वहाँ पर जाना है। ये 5 देखिए एट्रीब्यूट्स के नीचे आपको दिख रहा होगा, ये 5 आपके अंदर ये अगर एक्टिविटी रहेगा, यानी कि आपके अंदर ये 5 स्किल अगर आपके अंदर है, जो एक सोल्जर के अंदर ये रहता है, तो आप वहाँ पर जो जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ पर आपको यही सब 5 स्किल को वॉच किया जाएगा। जो 5 स्किल आपके सामने दिख रहा होगा, रीजनिंग एबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल, सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव, ये 5 स्किल के मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग आपका जीडी में सिलेक्शन होता है। समझ लीजिए ये 5 स्किल अगर आप में है तो आप जीडी को आराम से कर लेंगे। ओके, और एक चीज़ बता दें कि देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप लोग उसको भी गलत तरीके से उस वीडियो में ले लिए थे। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट गांव से बिलोंग करते हैं या कुछ उनका इंग्लिश थोड़ा भी टूटा फूटा इंग्लिश है, देखिए आपको यहाँ पर भी लोग क्लियर बोलते हैं, वो सीईओ आपको पहले ही बोल देंगे कि देखिए हम लोग ये एसएसबी का इंटरव्यू नहीं करा रहे, बस एक हम लोग एयरफोर्स में आप वहाँ पर जाएं तो एक कम्युनिकेट करने का तरीका आप में होना चाहिए। बस हम इसीलिए आपको थोड़ा बहुत मतलब कि करा रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच लेते हैं कि बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बोलने आता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, आपके अंदर से देखिए क्या है कि डर नाम का चीज़ एकदम गायब हो जाना चाहिए। एकदम पॉजिटिव इंटेंट रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं हम बहुत खराब, अरे ऐसा सोचना ही नहीं है। आप दूसरे कैंडिडेट को सुनकर भी वहाँ पर कुछ चीज़ें वहाँ पर अपना देखकर अपना, जैसे कि कैसे वो कैंडिडेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको भी सुनकर आप अपना सब कुछ वहीं पर एट द टाइम सुधार सकते हैं और उसी अंदाज में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप रट कर गए हैं तो मतलब कि तभी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप वहाँ पर सुनकर भी बोल सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर हम ज़्यादा बार बोलेंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा बार बोल देंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, आपको बस 2 से 3 बार, मैक्सिमम आपको 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक कैंडिडेट को मौका देना है, हर एक कैंडिडेट को मौका देना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कल कमेंट भी किए थे कि सर फिश मार्केट बनने से कैसे रोका जाए।
इस पर देखिए बहुत बड़ा उनका कमेंट था। देखिए क्या होता है कि कभी कभी फिश मार्केट बन जाता है बहुत ज़बरदस्त, फिश मार्केट बन जाता है तो क्या होता है कि उस कभी कभी ऐसा होता नहीं, बट क्या होता है कि अगर फिश मार्केट बन जाए तो ऐसा होता है कि एक बार मतलब कि सारा उसमें सिलेक्शन ही नहीं होगा किसी का भी, खरीद देंगे वे लोग। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। आपको अगर लग रहा है कि ये मतलब कि फिश मार्केट बनने लगेगा, कोई भी कैंडिडेट 15 आपका बैच रहेगा, ठीक, 15 का जब बैच बनेगा तो अगर आपको लगे कि ये फिश मार्केट की तरफ जा रहा है डिस्कशन, तो कोई एक कैंडिडेट उसमें लीडर बनकर उठेगा। उठेगा मतलब क्या, वहीं से बैठ कर वहाँ पर समझा सकता है कि देखिए, ठीक, लाउडली आपको बोलना है कि आप लोग बिल्कुल कॉपरेट करके रखिए, यहाँ पर ऐसा मत बनाइए, ठीक। आपको इंग्लिश में वहाँ पर सब कुछ ये सब बोलना, हिंदी मत बोलिएगा। पहला नंबर चीज़ हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, वैसे इंग्लिश में आपको वहाँ पर लीडरशिप दिखाना है कि आपको वहाँ पर कॉपरेट करना है सभी कैंडिडेट को, ओके। तो कैसे फिश मार्केट बनने से बचना है वो अभी आगे बताएंगे, बट आपको लीडरशिप, यही तो बोला जाता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप वाला क्वालिटी चाहिए, ठीक। अगर आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर है, ये सब चीज़ आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा वहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए जब भी आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, इंट्रो में ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, उतना ही बताइए जितना ज़रूरत है। जैसे कि एक चीज़ और बता दे, आपका जीडी का टाइमिंग भी मैटर करता है कि क्या आप जीडी का कब आपका जीडी हो रहा है। वैसे आपको बता दे कि 90 से 95% चांस रहता है कि आपका जो जीडी का टाइमिंग रहता है वो 1:30 यानी कि 1:30 बजे के बाद या 1:30 बजे से शुरू होता है। मतलब कि जितना हम पिछला आपका रिव्यू लिए थे, जीडी का जो टाइमिंग था वो 1:30 से था, ठीक। 1:30 से लेकर आपका 3 बजे के बीच में आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। उसके बाद आपका 1 से 2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। रिजल्ट अनाउंस होता है, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कर भी लेते हैं। तो ऐसा होता है कि ये टाइमिंग रहता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना तैयार करना। सबसे पहले आपको जो वहाँ पर सीईओ रहेंगे, बैठे रहेंगे, उनको आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, ठीक। गुड आफ्टरनून सर, रिस्पेक्टेड सर वहाँ पर बोलिएगा गुड आफ्टरनून, ठीक, गुड आफ्टरनून यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना क्या करना है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है कि हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर एवरीवन क्यों आया, ठीक। वहाँ पर क्या आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने आपके अगल बगल कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनको आप रिप्रेजेंट करें। हेलो एवरीवन, एवरीवन यहाँ पर इसलिए आया ताकि आप वहाँ पर सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। आप सीईओ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, तो आपके अगल बगल वाले कैंडिडेट को आप वहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज, आपका नाम आएगा, ठीक। आप कितना अभी मतलब कि कितना पढ़ाई 12 क्लास में कहाँ से पढ़े थे, आपका परसेंटेज कितना था, ओके। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आपका क्या हो रहा है, ठीक, ओके, इतना होगा। उसके बाद आपका सीधे हम चलेंगे कहाँ पर, फादर्स नेम की तरफ। पिताजी क्या का नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद सीधे हम वहाँ पर मदर्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका भाई बहन है तो बता दीजिएगा। उसके बाद पहले आपको पहले पिताजी, उसके बाद माताजी का नाम। और माताजी का जब भी आप नाम लेंगे तो नाम लेने के बाद वह क्या करती है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता दें, सी इज ए होम मेकर। क्या, सी इज ए होम मेकर, हाउस वाइफ उतना बेटर नहीं लगता हमको। सी इज ए होम मेकर आपको एक तरीके से अच्छा लग रहा है, ठीक। तो होम मेकर आप बोलिएगा, अच्छा रहेगा। अगर आपका भाई बहन है तो सिबलिंग वहाँ पर लगा दीजिएगा कि आपके पास कितने भाई बहन हैं, ठीक। तो ये होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, करने के बाद उसके बाद आप सीधे टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक। टॉपिक पर सीधे अपना आएंगे और टॉपिक पर अपना स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आपको इंट्रोडक्शन क्या है कि 30 सेकेंड तक ख़त्म कर देना है। जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा उसको 30 सेकेंड तक ख़त्म करके सीधे टॉपिक पर जाना है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू ऑन आवर जीडी टॉपिक, माई जीडी टॉपिक, आवर जीडी टॉपिक। माई यहाँ पर मत लगाइएगा, समझ लीजिए आपका केवल आपका ही वहाँ पर जीडी ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक। तो आवर जीडी टॉपिक इज, ठीक, इंडियन रेलवे। अब यहाँ से आपका इंडियन रेलवे के बारे में कुछ चीज़ें आप बताइएगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक, जो आप पढ़े थे, जो आपको 5 मिनट वहाँ पर मिला था पढ़ने के लिए।
तो उस 5 मिनट में आपके माइंड में जो भी चीज़ आया होगा या कुछ अपने से जो क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम खुद बोल सकते हैं, ठीक, उस जो जो आपको मिला था वो पढ़ने के लिए पैराग्राफ, अगर आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ था, हमसे नहीं हो पाया था, तो आप अपने दिमाग में भी जो भी आए वो बोल सकते हैं। ठीक, कोशिश करिएगा कि और जो सीईओ है आपको नेक्स्ट बोलने का उनको मौका ना दे, आप पहले ही ख़त्म कर दें। ठीक, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट एकदम जब इंट्रोडक्शन उनका ख़त्म होता है, जब वो जीडी पर मतलब कि जो उनका टॉपिक होता है उस पर जब वो आते हैं तो वो टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। तो ऐसा ना करें। ठीक, आपको ध्यान देना है कि जितना देर हम अपना इंट्रोडक्शन बोले हैं उतना ही देर हमको अपना टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें बताना है, उसके बाद थैंक्स बोल देना है, वो एक उसके बाद नेक्स्ट बोल देंगे। ठीक, वो अगर नेक्स्ट बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको शांत हो जाना है। दूसरा कैंडिडेट खुद पर खुद आपका चेस्ट नंबर वाइज होता है, ठीक है, या तो आपका 15वां कैंडिडेट से शुरू होता है। ठीक, वैसे हम जितना देखें आपका लास्ट से ही शुरू होता है। अब जैसे शुरू हो, जरूरी नहीं कि आपका लास्ट से ही शुरू होगा, आगे से भी शुरू हो सकता है। तो चेस्ट नंबर वाइज आपका धीरे धीरे 15, ठीक, 15, 14 आपका ऐसे जाता रहेगा। तो अगर वो नेक्स्ट बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो आपको ध्यान देना है कि 30 सेकेंड तक हमको बोलना है, 30 सेकेंड वो और 30 सेकेंड ये, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमको दोनों कंप्लीट करना है। ये सारे कैंडिडेट बारी बारी से करेंगे। आपके 15, कभी कभी ज़्यादा 16 भी हो जाते हैं, कभी 12 भी हो जाते हैं, तो आपका वो से मतलब नहीं है। बस आपको क्या करना है कि बारी बारी से कैंडिडेट वाइज आपका चलेगा, एक एक कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन और जीडी के बारे में बोलते जाएंगे। ओके, जब ये सब हो जाएगा, आपका 15 कैंडिडेट बोल लेंगे, तो अब आपका यहाँ पर होगा क्या, डिस्कशन। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, नाउ स्टार्ट योर डिस्कशन। अब यहाँ से वे लोग बोल देंगे सीईओ साहब कि अब अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करिए आप लोग। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो कैंडिडेट को बहुत सारे क्या हैं कि यहाँ पर अब वेट करेंगे कि ये बोलेंगे तब हम बोलेंगे, वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे। बट देखिए क्या है कि आप किसी को भी वहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट कर दीजिए अपना बोलना। ठीक, अपना जो भी पॉइंट है रखिए, अपना इंडियन रेलवे के बारे में क्या वहाँ पर खामी है, क्या सही है, कितना गलत है, क्या सही है, इंडियन रेलवे क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आप अपना स्टार्ट कर दीजिए बोलना, कुछ देर बोलिए। ठीक, कुछ देर बोलने के बाद फिर आप वहाँ पर रुकिए और उसके बाद दूसरा कैंडिडेट फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे कैंडिडेट एक एक करके अपना बोलते जाते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में वे लोग बताते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिश मार्केट तब बन जाता है जैसे कि कोई कैंडिडेट बोल रहा है, बोलने के बाद वो शांत हुआ, शांत होने के बाद क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि अब हम बोलेंगे, उसको भी मन में यही मतलब कि वो भी वही सोच रहा है अगला कैंडिडेट के हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सारे एक ही साथ स्टार्ट हो जाते हैं, अपना बोलना स्टार्ट कर देंगे वे लोग। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा साउंड क्रिएट होने लगता है कि हाँ 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 स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे क्या करना है कि देखिए, अगर आपको ऐसे लगे कि सारे कोई बोलना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें देखिए आपको तो चुप नहीं रहना, पहला नंबर आपको भी बोलना है वहाँ पर। बट क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा लाउडली स्टार्ट कर दिया बोलना, तो अब आपको शांत हो जाना है, अब उसको सुनना है कि अब वो क्या बोल रहा है। ठीक, अब वो जब स्टार्ट हो गया तो उसको बोलने का मौका आप लोग दीजिए, उसको बोलने दीजिए कि भैया आप बोल लीजिए पहले। ठीक, आप बोल लीजिए तभी हम बोलेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। बट आपको जैसे वहाँ पर क्या है कि माहौल के अनुसार अपना तरीका में बदलाव लाना है कि किस तरीके का माहौल है, क्या किस टाइप के कैंडिडेट बैठे हुए हैं आपके अगल बगल। ओके, तो ऐसे करना है कि जब वो बोले तो उनको मौका दीजिए बोलने का, बोलिए आप, जब वो बोल ले तो आप स्टार्ट हो जाइए, तो वह आपको भी मौका देंगे। सारे कैंडिडेट को ध्यान देना, देखिए जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं आपको ध्यान देना है कि आपको सभी कैंडिडेट को मौका देना है बोलने के लिए। ओके, उनको भी मौका दीजिए, आप भी बोलिए। अगर आपके और भी ज़्यादा थॉट आ रहे हैं मन में कि इंडियन रेलवे के बारे में और कुछ हम बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा, आपको फिर मौका मिलेगा बोलने के लिए। ओके, तो मैक्सिमम आप 3 बार डिस्कशन में इन्वॉल्व होइए, आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा बार इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा बार डिस्कशन करेंगे तो मेरा ज़्यादा मतलब कि इमेज बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप एक ही बार क्यों ना बोले, आप 2 बार ही क्यों ना बोले, बट कुछ ऐसा बोल जाए कि वहाँ पर इंप्रेशन ही बन जाए आपका। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं कि जो भी आप बोलते हैं ना, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बोलते हैं डिस्कशन के टाइम वे लोग नोट करते हैं, चेस्ट नंबर वाइज आपको बहुत पेन लेकर बैठे रहते हैं और नोट करते हैं कि आप क्या मतलब कि उस टॉपिक के बारे में कितना अच्छा चीज़ बोल रहे हैं।
वो मतलब कि मैटर कर जाता है कभी कभी। उसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट क्या है कि कभी एक बार में ही बोल दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट 3-4 बार 4 बार 5 बार बोलने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या मतलब कि वो टॉपिक में वो क्या ऐसा चीज़ बोल दिए कि उनका सिलेक्शन हो गया। आपको ये भी ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ उस टॉपिक का क्या है जो हमको मतलब कि इम्प्रेशन वहाँ पर बना देगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं उस टॉपिक में उसका वैल्यू कितना है, ठीक, और उसका नीड कितना है, ठीक, प्रेजेंट सिचुएशन में उसका क्या सीन है, क्या नीड है, ये सब कुछ उस टॉपिक के बारे में देखा जाता है। ओके, तो जब भी आप ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक, जब भी वो बोले तो उसको मौका दीजिए बोलने का। आप क्या है कि देखिए जो भी पहले बार बोलता है, स्टार्ट किया उसने, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, डिस्कशन जैसे स्टार्ट हुआ तो उसने स्टार्ट किया बोलना, फिर उसने बोलना मतलब कि उसका उस कैंडिडेट का हो गया तो अगला कैंडिडेट अपने आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी में क्या होता है कि सभी लोग एक ही साथ में स्टार्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा साउंड ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उसी को फिश मार्केट बोला जाता है। मतलब कि पूरा एक ही बार में सभी लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी से तो बचना है आपको। अगर वो कैंडिडेट खड़ा मतलब कि वो कैंडिडेट अब बोलने का मतलब कि सोच रहा है वो बोले तो उसको बोलने दीजिए, फिर आपका मौका आएगा, आपको भी कैंडिडेट मौका देंगे, आप भी बोलिएगा, ठीक। तो बारी बारी से सभी को आपको कोऑपरेट करना है और उनको मौका देना है, बोलते जाना है, ठीक। और इसमें आपको ध्यान भी देना है कि जो भी अगला कैंडिडेट बोल रहा है क्या आप उसके पॉइंट से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उसके पॉइंट से सहमत हैं, क्या वो कितना हद तक सही बोल रहा है। आपको अपने में डिस्कशन करना है, बस यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ मतलब कि ये नहीं कि वहाँ पर आपको उसको डिबेट चल रहा है वो हराना ही है उसको, बस अपना पॉइंट रखना है बस, और कुछ है नहीं यहाँ पर। और सारे हमको लग रहा है कि सारे कैंडिडेट डिस्कशन में जो भी जाएंगे उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक। चाहे आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, इंग्लिश आपका देखिए यहाँ पर उतना मतलब कि सोच रहे हैं कि ग्रामर मेरा कमज़ोर है, ये है, देखिए टूटा फूटा भी इंग्लिश आपका चल जाएगा, बट आप शांत मत होइएगा। हाथ जोड़कर हम आपसे बोल रहे हैं, आपको चुप नहीं रहना है, जो भी हो आपको बोल देना है। आप सुनकर भी वहाँ पर देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हम सर मतलब कि टॉपिक देखने के बाद हमसे अगर मान लीजिए कि जो भी टॉपिक मिला 5 मिनट पढ़ लिए, हमसे वो चीज़ मतलब कि माइंड में वो कैच नहीं कर पाए, हम रट नहीं पाए, कोई भी नया टॉपिक मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो टॉपिक पढ़ के जाएंगे वही आपका आएगा, ठीक। तो कोई भी अगर नया टॉपिक मिल जाए तो आप सोचेंगे कि सर हमको मेरा माइंड उतना कैच नहीं कर पाता है, क्या पता होगा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आप जब जाएंगे आप खुद एनर्जी आ जाएगा आप में, आप अपने आप को समझेंगे कि यार हम भी बोल सकते हैं, ये अगर बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। आप खुद वहाँ पर एनर्जेटिक हो जाएंगे बोलने के लिए एकदम, आप सोचेंगे कि अब मेरा बारी कब आएगा, आप खुद वहाँ पर बोलने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप दूसरे को सुनकर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है। अगर मान लीजिए कि डिस्कशन हो रहा है, आपको मौका कैंडिडेट की तरफ से नहीं मिल रहा है, आप जब भी कोशिश कर रहे हैं आपको दबा दिया जा रहा है, आपको बोलने ही नहीं मतलब कि मौका मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर सीईओ आपको देखते हैं कि ये कैंडिडेट क्या है कि बार बार कोशिश तो कर रहा है, बट दूसरे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि इसको बार बार बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो सीईओ आपको बोलेंगे कि चेस्ट नंबर 79, ओके, चेस्ट नंबर 80 आप बोलिए, ठीक। आपको मौका दे देंगे वे लोग, ठीक है, उनके नज़र में अगर आएंगे तो आपको मौका देंगे, आएंगे क्या, आ ही जाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वहाँ पर 100% आपके नज़र में वे मतलब कि वो लोग देख लेंगे, तो आपको मौका देंगे, आपको बोलेंगे आपको बोलना है। कुछ देर के लिए सारे कैंडिडेट को कहेंगे कि आप लोग शांत रहिए, अब इनको थोड़ा सा मौका दीजिए, ठीक। तो वहाँ पर क्या है कि इम्प्रेशन देखिए बनाना है आपको अच्छी तरीके से, बैठने का भी तरीका आपका सही रहना चाहिए, पोस्चर वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा। आपका देखिए क्या है कि दोनों पैर के ऊपर, ठीक, जो भी दोनों आपका पैर है दोनों, उसके हाथ जो है आपका थाई पर होना चाहिए, और थाई पर से ही आप हाथ को मूवमेंट दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हैंड मूवमेंट बिल्कुल करेंगे ही नहीं, अगर आप में ये क्वालिटी है हैंड मूवमेंट करने का अच्छी तरीके से, ठीक, अब हम बोल दिए तो अब अपना अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक, अब थाई के ऊपर ही थोड़ा सा हाथ रखकर आप मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है उतना हैंड मूवमेंट का। अगर आप दे सकते हैं तो सही है, नहीं तो अपना दोनों हाथ थाई पर और सीधा अपना जो आपको शरीर एकदम सीधा टाइट रहना चाहिए, आपको एक लगे कि हाँ सोल्जर की तरह आप एकदम बैठे हुए हैं, ठीक, प्रॉपर ये चाहिए आपका। और एक चीज़ बता दें, ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीवन, सबको देखना ही देखना है आपको। जब भी आपका
इंट्रोडक्शन हो चाहे डिस्कशन हो, आपको सीईओ की तरफ ध्यान नहीं देना है। याद रखिएगा, आप डिस्कस कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए, ओके। आपका डिस्कशन कैंडिडेट में होने वाला है, सीईओ के लिए नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीवन, कीप लुकिंग एट ऑल, ओके। जब भी डिस्कशन हो तो आपको कैंडिडेट की तरफ ध्यान देना है, उनसे आपको डिस्कशन करना है, ठीक। आपके अगल बगल, आप मान लीजिए बीच में बैठे हैं, आपके अगल बगल कैंडिडेट है, तो आपको डिस्कशन करते वक्त कैंडिडेट की तरफ देखकर डिस्कशन करना है। ये नहीं कि आप सीईओ के सामने देखकर डिस्कस करेंगे कि आपके सामने सीईओ है तो उनके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आपका डिस्कशन कैंडिडेट के सामने हो रहा है, आपके जो अगल बगल कैंडिडेट है उनसे हो रहा है, तो कैंडिडेट को देखकर ही आपको अपना टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, ओके। ये होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ये नहीं सीईओ आपको देखने आए हैं और आपको वॉच करने के लिए बैठे हुए हैं कि किस बंदे में वो चीज़, ये 5 स्किल दिख रहा है हमको, ओके। ये 5 स्किल जिनमें उनको दिखेगा उनका सिलेक्शन होने वाला है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी डिस्कशन होगा आपको कैंडिडेट के तरफ ही देखना है, सीईओ को फेस नहीं करना है। तो आपको पहले ही बता दिए, ये चीज़ बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सब हम इंट्रोडक्शन देंगे या कभी भी डिस्कशन करेंगे तो किसके सामने देखेंगे। आप इंट्रोडक्शन दें या डिस्कशन करें, आपको कैंडिडेट के तरफ ही देखना है, ओके। आपको कैंडिडेट के तरफ ही, मतलब कि जब भी आप देखें आपका आई बॉल, हैंड, ये सब क्या है, मतलब कि हेड आपका इधर, मतलब कि कैंडिडेट की तरफ जाकर आपको, मतलब कि धीरे थोड़ा बहुत आपका मूवमेंट होना चाहिए, ठीक। तो ये चलेगा थोड़ा बहुत, ओके। तो आप जब भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि डिस्कशन के सामने सीधे देखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उनको सीईओ को नहीं देखना है, आपको देखना है किनको है, कैंडिडेट से आपका डिस्कशन हो रहा है तो कैंडिडेट्स को ही आपको फेस करना है, ओके। और उसी में आपका वही डिस्कशन होता है, बारी बारी से हर एक कैंडिडेट अपना अपना पॉइंट रखेंगे, आप अपना पॉइंट रखेंगे, ओके। डिस्कशन कुछ देर आपका चलेगा, ओके। तो ऐसे डिस्कशन होता है, अपना अपना आपको पॉइंट रखते जाना है और हर कैंडिडेट को मौका देना है बोलने को। आप ये नहीं कि आपको खुद ही बोलना है, सारे कैंडिडेट को मौका दीजिए, ओके। और जब भी इंट्रोडक्शन सारे कैंडिडेट का हो जाए तो इसका वेट नहीं करना है कि वो कैंडिडेट स्टार्ट करेगा तो ही हम बोलेंगे, आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक। जो भी टॉपिक है आप टॉपिक से रिलेटेड बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। 4-5 लाइन 6 लाइन बोलिए, बोलने के बाद आप रुकिए, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट स्टार्ट कर देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सारे कैंडिडेट 15 का 15 बोल देंगे बारी बारी से। फिर अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसा मिलेगा जिससे आपको सहमत होने के लिए बताया जाएगा कि हाँ आप इस पॉइंट से मतलब कि कितना एग्री करते हैं। अब कुछ ऐसा भी पॉइंट मिल जाता है जिससे आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ है थोड़ा सा हम इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा अच्छा चीज़ और बोल सकते हैं, तो आप बोल दीजिएगा वहाँ पर। तो ये टोटल आपका यही जीडी कहलाता है। अब यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपका छूटा होगा, ठीक। तो अब जैसे कोई कैंडिडेट चुप हो जाएगा तो सभी लोग, यहाँ पर देखिए कोई भी कैंडिडेट अगर चुप हो जाएगा तो सभी लोग क्या करेंगे कि एक ही बार में सब, मतलब कि एक बार में बोलना स्टार्ट कर देते सभी लोग, तो उससे बचना है आपको। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जब अपना टॉपिक को ख़त्म कर रहा है तो ख़त्म करने के बाद आपको कोई एक कैंडिडेट को वहाँ पर अपना बोलना स्टार्ट कर देना है। ऐसा होगा जैसे कि कोई टॉपिक खत्म करेगा तो क्या होगा कि सारे कैंडिडेट एक एक बार में, मतलब कि उसी टाइम सब बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना है कि स्टार्ट तो सब करेंगे बट तुरंत आपको शांत हो जाना है, कोई एक वहाँ से स्टार्ट होगा बोलने के लिए, ठीक। तो उसको मौका दीजिए, वो बोलेगा, उसके बाद फिर बारी बारी से आप लोग अपना कर लीजिएगा। तो इससे इसी को बोलते हैं प्रॉपर आपका ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ है जो हम आपको नहीं छोड़े, ओके। आप एकदम बिल्कुल तैयार हैं डिस्कशन के लिए, आप डरिए मत, आप जाइए वहाँ पर और अपना पूरा फोकस के साथ ग्रुप डिस्कशन 100% आप क्लियर करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक। हम आपसे वादा करें आपका जीडी कभी बेकार नहीं जाने वाला है। जब इतना चीज़ अगर आप फॉलो कर लिए हैं तो आपका जीडी एकदम 100% क्लियर होगा, ठीक। बस आपको ध्यान देना है कि हमको वहाँ पर एकदम ऐसे जाना है, मतलब कि उस एनर्जी के साथ जाना है जैसे कि हम 4-5 बार जीडी फेज 2 पहले दे चुके हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है कौन क्या बैठा है। ये इंटेंट वहाँ पर अगर दिख गया आपका तो आपका काम हो जाएगा, जीडी सिलेक्शन आपका 100% होगा, ओके। और जो भी बोलिएगा एक चीज़ बता दें, टॉपिक से रिलेटेड ही बोलना है। जो भी बोलना है आपको टॉपिक से रिलेटेड बोलना है और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बोलकर समझा देना है। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी बोले टॉपिक से रिलेटेड बोले और उसको अच्छी तरीके से समझाएं,
तो इंग्लिश में जो भी है आपको पॉइंट 3-4 बार बोलना है, 3-4 लाइन बोल देना है और 3-4 बार आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है। दैट्स इट, आपका जीडी कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आपको 30 सेकेंड तक रखना है, 30 सेकेंड के अंदर तक। इससे ज़्यादा इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए और आपको 30 सेकेंड, देन उसके बाद इंट्रो के तुरंत बाद आपको टॉपिक के बारे में 30 सेकेंड, उसके बाद थैंक्स बोलना है, वे लोग नेक्स्ट बोलेंगे, आपका ऐसे चलेगा। दैट फिर उसके बाद क्या होगा आपका सब बता दिए, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरा लास्ट वीडियो था ताकि आप 11 तारीख को रिजल्ट हमको पॉजिटिव दें, ठीक, और बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा है। सर आपका जो भी बताएं वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑल टू ऑल आपका जितना भी आपको बताए हैं वो सारा चीज़ वहाँ पर होगा, ठीक।